अकबरुद्दीन ओवैसी गाరు ఇంతకు ముందే నాకు ఛాంబర్లో కూడా వచ్చారు. एक सीबीसीआईडी का इंक्वायरी आप मांग रहे थे, हम जरूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के जमीनात को महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए सीबीसीआईडी का इंक्वायरी आज ही डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं. मोहतरम स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मुतालबे पर सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऐलान किया. मौकूफा जायदाद पर ज़मीन पर कि हैदराबाद में पुराने ही अस्पताल है, नया कोई नहीं बना. उस्मानिया अस्पताल, गांधी अस्पताल, नीलोफर अस्पताल, उसी निज़ाम ज़माने का बनाया हुआ आर्थोपेडिक अस्पताल, निज़ाम आर्थोपेडिक अस्पताल निम्स. सरकार ये फैसला लिया है कि 4 नए दवाखाने कम से कम 6,000 या 8,000 बेड से, इसके लिए एक अस्पताल ऑलरेडी आ चुका है जो एशियाड गेम्स के टाइम में बनाए गए थे. टिम्स के नाम पे तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसी के तहत 4 दवाखाने बनेंगे. मैं चीफ मिनिस्टर साहब के तवज्जो इस बात पर भी ज़रूर लाऊंगा कि हमारी पार्टी की जानिब से आपने जो ऐलान किया शहर के 4 तरफ में नए बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम के लिए, हम इसका भी खैर मुक़द्दम करते हैं और हमारी पार्टी की जानिब से मुकम्मल ताउन करेंगे. और ये भी कहूँगा कि हमने उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो मीटिंग ले रहे हैं और इस मीटिंग में उस ताल्लुक़ से भी ज़रूर बातचीत करेंगे. बना सकते, मैं आपसे बात करता हूँ, आपको मैं बुलाने वाला हूँ. कल भी आप काफ़ी चर्चा किए हैं पुराने शहर के बारे में, उसको भी क्या करना चाहिए बिल्कुल सोचेंगे हम लोग और एक फ़ैसला ले लेंगे. मगर मैं फिर से मुतालबा करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल को भी ले लीजिए. उसमें तामीर के लिए हमारे पार्टी का एक स्टैंड है जो आम हो चुका है और हमने वो उस ताल्लुक़ से भी पुराने शहर के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी. जो बाटा सिंगारम में मार्केट बनाया जा रहा है वहाँ भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और जैसा हमारा शहर बढ़ता है हमारा फ्रूट बाजार भी बढ़ता है, इसीलिए वहाँ से इसको शिफ्ट करके हम बाटा सिंगारम में बना रहे हैं. मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, किसी फ्रूट वेंडर के साथ या स्मॉल वेंडर के साथ नाइंसाफी हो ये सरकार का मंशा नहीं है, लेकिन एक अच्छी दवाखाना वहाँ बने ये सरकार का मंशा है. बिना किसी तकलीफ के किसी व्यापारी को बाटा सिंगारम हम उनको भेजेंगे, वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सरकार ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपकी तरफ से अगर आप इजाज़त देते हैं, 2 ज़मीनें हैं वफ़ की. एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 16 एकड़ ज़मीन है मामिडपल्ली में, वो फ्रूट मार्केट को वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है. तो वो फ्रूट वेंडर्स वक्फ बोर्ड के किराएदार बनने के लिए भी राज़ी हैं. अगर आप इसके लिए मंजूरी देते हैं तो मैं समझता हूं कि 16 एकड़ वक्फ की ज़मीन का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, वक्फ बोर्ड को भी उसका किराया अच्छा आएगा और फ्रूट वेंडर्स का भी मसला हल हो जाएगा. और मैं यहाँ खड़े होकर ज़िम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि हम उन फ्रूट वेंडर्स को वहाँ से खाली कराकर दूसरी जगह ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारी है ताकि वहाँ पर एक अच्छा सा अच्छा हॉस्पिटल बने, बशर्ते कि उनका यह मसला हल हो जाए. एयरपोर्ट के पास और दूसरे जगह जो अकाफी जायदाद है 16-17 एकड़ का, हम वहाँ भी फ्रूट मार्केट बसाया जा सकता है. मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है. अगर ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है बिल्कुल वहाँ इंतज़ाम कर देते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं. अवकाफी जायदाद है, अगर वक्फ बोर्ड सहमत है तो उनको किराए का भी कुछ मुकर्रर करते हैं, उस हिसाब से एक प्लान बनाइए, एक मनसूबा बनाइए. बिल्कुल हम उससे सहमत है. महमूद अली साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और निरंजन रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो दोनों मिले और आप भी मिले, बातचीत करें, उसका एक नतीजा निकाले तो बिल्कुल सरकार उसके लिए तैयार है. मैं ये भी जानना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लिया गया था, अमृत प्रोग्राम भी 12 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज में लिया गया था, तो इसका स्टेटस क्या है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड्स सैंक्शन हुए हैं अंडर दी स्कीम्स और नॉट? अब अमृत सिटी का भी मैंने बता दिया, स्मार्ट सिटी का भी मैंने बता दिया, काम जारी है. उसमें केंद्र सरकार भी कुछ पैसा आया है, राज्य सरकार ने भी कुछ पैसे जोड़ा है. दोनों के तहत अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं. आगे भी जैसा जैसा काम होना है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाएगा. एंड सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट once again reiterate the demand of my party for comprehensive scheme for regularization of encroached lands on lines of GO 58,
N59, revival of building regularization scheme, reopening the layout regularization scheme once again, providing one-time opportunity to the unassessed property owners to get their properties assessed for property tax, and one-time opportunity to the owners of property under notarized transactions to get their properties registered on the lines of सायदा बैनामा फॉर द एग्रीकल्चर लैंड ट्रांजैक्शन। सर, ये बहुत ही अहम मसला है, इससे पहले भी हम उठाए थे, उम्मीद करते हैं हुकूमत की जानिब से इस पे हमदर्दाना गौर किया जाएगा। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑन अकाउंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रेवेन्यू एक्ट एंड म्युनिसिपल एंड पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट and the TSB Pass Building Permission Act, thousands of people are facing difficulty for registration of property transaction under Dharani portal for obtaining building permissions under B Pass. ये notarized document के मसले को अगर आप हल करते हैं और building regularization मैं जानता हूं कि कोर्ट में है, एक अगर उसको परस्यू करेंगे तो हमको रेवेन्यू भी आएगी और काफ़ी गरीबों का इसमें फ़ायदा होगा। जो जीवो 58 का आपने जिक्र किया, हमारा हमदर्दी है गरीबों के साथ, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसका एक एम्बार्गो भी होना चाहिए। स्टॉप इट देयर फॉर वन टाइम, मुकम्मल तौर पर आप चर्चा करें, इसका डिस्कशन करें और इसको एक मुकम्मल स्कीम बनाएं। दोनों चीज, मैं आपका दोनों चीज का जवाब दे रहा हूँ। जो नोटराइजेशन है वो कब एंड हो जाएगा उसका, हमने कहा है भाई करो, इसमें क्या अड़चन है। तो एक ही बार कुछ एक तरीका इसका अपनाइए। इन चीजों पर गौर करने के लिए हमने एक कैबिनेट सब कमेटी भी अपॉइंट किया है, जिसका सदारत आपके बल्दिया के मिनिस्टर साहब ही कर रहे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, शहर हैदराबाद के पूरे एमएलएस को आप बुलाइए और यहाँ के कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को बुलाइए कैबिनेट सब कमेटी के सामने, बैठ के इस पे एक नतीजे पे अगर पहुंच गए जल्द से जल्द, हम इस मसाइल को हल कर सकते हैं। कि हमने कहा कि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के लिए ब्रिजेस बनाएंगे सालारजंग म्यूजियम के पास, तो सालारजंग म्यूजियम के पास में साहब गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन ऑफ ओल्ड सिटी इमली 1 पे बनाया गया है, जिसके लिए हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो स्टेशन है इमली 1 के पास गार्बेज ट्रांसफर का, उसको वहां से शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम फिर हॉकर्स को वहां लाते हैं तो फिर वो गंदी बो की वजह से उनको काफ़ी तकलीफ होगी। और मैं उसके साथ ही साथ सर ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये रीजनल रिंग रोड का कब आगाज़ होगा और उसके ऊपर कब से काम होगा। और मैं ये जानता हूँ और ये भी मैं कहूँगा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 50% वेवर ऑफ annual property tax on residential properties due to COVID-19 floods. About 13.73 lakh property owners in GHMC benefited and the GHMC lost rupees 204 crores due to this waiver, sir. Sir, however, the government has not compensated the GHMC for the 50% tax waiver last year. On the other hand, the government has announced budgetary allocation of rupees 250 crores to Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage for the 20,000 liter free water scheme, sir. So through you, Honorable Speaker, sir, I request the Honorable Chief Minister साहब कि जिस लाइन्स पे आपने वाटर सीवरेज के लिए 250 करोड़ रुपए दिए थे, वैसे ही GHMC के 50% जो टैक्स वेव करे हैं, वो भी अमाउंट अगर GHMC को देते हैं तो बहुत मदद होगी। और आपने जो मुझे मौका दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर साहब ने जो मुकम्मल जवाब दिया है रियासत के तरक्की के बारे में और बल्दियात के बारे में और मुकम्मल जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरीक़े से काम करते रहेंगे और बंगारू तेलंगाना का हमारा ख्वाब ज़रूर हकीकत में तब्दील होगा और हमारा स्टेट जो आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नंबर 1 स्टेट हमारे पूरे मुल्क में होगा। इसके लिए हमारी पार्टी का मुकम्मल ताउन आपके साथ रहा है और आगे भी हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। I thank Mr. Akbaruddin Owaisi for the praise of word for the government.